I've had children too. I got 4 sons, and I taught them from childhood और मेरे भी 4 बेटे हैं और मैंने उन्हें बचपन ही से ये बातें सिखाई है to obey me. कि वो मेरा आज्ञा पालन करें। And just like God punishes His children, I punish my children when they did not obey. जब मेरे बच्चे मेरे बात नहीं मानते हैं, तब जैसे परमेश्वर अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं, वैसे मैंने भी अपने बच्चों को ताड़ना दी। God loves people more than anybody else, and a loving God punishes His children when they don't obey. और परमेश्वर जो है सभी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, किससे भी ज़्यादा, और एक प्रेमी परमेश्वर जो है अपने बच्चों को दंड देते हैं जब वो उनकी बातों का पालन नहीं करते। He disciplines them. वो उन्हें अनुशासित करते हैं। So I tried to follow God, my Father, मैंने अपने परमेश्वर पिता का अनुसरण करने की कोशिश की है and I did the same with my children. और मैंने अपने बच्चों के साथ भी वैसा ही किया है। But I did not want them to obey me out of fear or punishment. मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जो है दंड या डर के कारण मेरी बातों को माने। Not, God doesn't want us to obey Him, because I'll be punished otherwise. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञा पालन इसलिए करें क्योंकि हम डरते हैं कि यदि हम नहीं करेंगे तो वो हमें दंड दे देंगे। Do you want your children to obey you because they are afraid they'll be punished? क्या आप ऐसे चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बातों को इसलिए माने क्योंकि वो डरते हैं कि यदि नहीं मानेंगे तो आपको दंड देंगे, आप उन्हें दंड देंगे? Why do you want your children to obey you? आप क्या सोचते हैं कि आपके बच्चे आपके बातों को मानना क्यों चाहिए? Oh, you wish that they would love you and obey you joyfully. आप ऐसे आशा रखते हैं कि वो आपकी बातों को माने और आपसे प्रेम करे एकदम आनंद से भर के। Not because you're afraid they'll get a spanking. इस बात से डर के नहीं किया तो मार पिटाई हो जाएगी। How do you think God wants you to obey Him? तो परमेश्वर किस प्रकार से चाहते हैं कि आप उनका आज्ञा पालन करें? Not because you're afraid God will punish you in some way. ऐसा नहीं कि आप उनसे डरते हैं कि परमेश्वर आपको किसी न किसी तरह दंड दे देंगे, You lose your job or you'll get a sickness आपकी नौकरी आप खो देंगे या तो फिर आपको कोई बीमारी लग जाए or some problem will come in your life. या तो फिर कोई और समस्या आपके जीवन में आ जाए। Therefore, I obey God. इसलिए मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूँ। That's that's not even the second best way of obeying God. देखिए, ये तो परमेश्वर की बातों को मानने का या पालन करने का दूसरे नंबर पे आने वाला अच्छा तरकीब भी नहीं है। That's not at all the way to obey God. परमेश्वर की आज्ञा मानने का बिल्कुल ये तरीका है ही नहीं। Because God doesn't want it. You as a father don't want it. And God, who's a million times better than you and me, आप ऐसे एक पिता होकर नहीं चाहते ऐसा, तो आपसे कितने बढ़कर है परमेश्वर पिता, हमसे कहीं ज़्यादा बढ़कर है परमेश्वर पिता। does not want it that way. परमेश्वर भी बिल्कुल भी इस तरीके से चाहते ही नहीं हैं। So Jesus said that very clearly. He said, if you love me, keep my commandments. प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को बहुत साफ तरीके से बताया है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। Not if you are afraid of me. ऐसा नहीं कहा कि यदि तुम मुझसे डरते हो। That is Old Testament. वो पुरानी वाचा है। In the Old Testament, it said, thou you shall fear the Lord your God and obey him. पुरानी वाचा में कहा गया है कि तुम्हें अपने परमेश्वर का भय मानना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। I want to ask you, are you following Moses? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मूसा का अनुसरण कर रहे हैं Or are you following Jesus? या तो फिर आप यीशु का अनुसरण कर रहे हैं? We all say we are following Jesus. हम सब ऐसे कहते हैं कि हम यीशु का ही पीछा कर रहे हैं, But if you obey God because you're afraid of punishment, you're actually following Moses. यदि आप परमेश्वर के दंड के भय के कारण परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो सच में आप मूसा का ही अनुसरण कर रहे हैं। Your leader is not Jesus, your leader is Moses. आपका जो नेता है वो यीशु नहीं है, वो मूसा है। You're really an Old Testament person. आप एक पुराने नियम के व्यक्ति हैं। You're really like an Old Testament Jew. आप एक पुराने नियम के यहूदी जैसे हैं। But even they had such fear that they didn't obey it. उनके पास भी इतना भय था तो भी उन्होंने माना नहीं बात को परमेश्वर की। But the New Testament, Jesus said, if you love me, keep my commandments. Not पर नई वाचा में प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। if you're afraid of punishment, keep my commandments. ऐसे नहीं कि यदि तुम मेरा डर रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। Only one foundation
for keeping God's commandments. If you love me, सिर्फ एक ही नींव दी गई है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, वो है यदि तुम मुझसे प्रेम रखो। and I remember when I read this, I also grew up just like you, going to a church where all the preachers told me that God will punish you and therefore you must avoid it. और मैं भी आपकी तरह ही बड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे एक दिन कलीसिया में मैं जाता था, वहाँ के जो अगुवे हैं वो कहते थे कि यदि तुमने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें परमेश्वर दंड देंगे, तो उसका पालन करो। And so I avoided sin out of fear of punishment for 20 years of my life, nearly 19 and a half years of my life. मेरे 19.5 वर्ष तक मैंने पाप करने से इसलिए कतराया क्योंकि मैं डरता था कि परमेश्वर मुझे दंड देंगे। I was not a Christian. मैं एक मसीही नहीं था। I'd go to church regularly. मैं लगातार हमेशा कलीसिया जाता था। I didn't kill anybody or commit adultery or anything like that. मैंने किसी का हत्या नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई ऐसे पाप नहीं किए। But I was not a Christian. पर मैं एक मसीही नहीं था। I didn't steal anybody's money, but I wasn't a Christian. मैंने किसी का पैसा चोरी तो किया नहीं, पर मैं एक मसीही नहीं था। My Christianity was going to church, living a decent life. मेरी जो मसीहत थी वो ऐसे थी कि कलीसिया में जाना, लगातार जाना और एक अच्छा जीवन व्यतीत करना। And I thought that was it. और मैंने सोचा यही है वो। But a time came in my life when I was born again. पर एक समय ऐसा आया मेरे जीवन में जहाँ पे मैंने नया जन्म पाया। And the best way I can compare that is an animal becoming a human being. और उसकी तुलना मैं एक बेहतर इस तरीके से कह सकता हूँ कि एक जानवर जो है वो इंसान बन गया। Can you imagine that? Supposing you have a dog in your house मान लीजिए कि आपके घर में एक कुत्ता है, कल्पना कीजिए, or a cat, या तो फिर कोई एक बिल्ली है and one day suddenly it becomes a human being. और एक दिन अचानक से वो एक इंसान बन जाता है, and becomes your child. वो आपका बच्चा बन जाता है। So what a miracle that is. वो कितना बड़ा ही अद्भुत कार्य है। That is impossible humanly speaking. मनुष्य के रूप से कहा जाए तो बहुत ही नामुमकिन बात है। But that is what it means to be born again. पर नया जन्म पाने का अर्थ यही है। Animals belong to a certain level of creation. जानवर जो होते हैं वो सृष्टि के एक स्तर पे होते हैं Human beings belong to another level of creation. और मनुष्य जो है वो सृष्टि के एक दूसरे ही स्तर में है। They were both created on the sixth day. दोनों की ही सृष्टि जो है वो छठे दिन ही हुई है। The first part of the sixth day, God created animals. छठे दिन के पहले भाग में परमेश्वर ने जानवरों को बनाया The second part of the sixth day, He created Adam and Eve. और छठे दिन के दूसरे भाग में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। From the same dust, you know that animals are also made from the dust, just like Adam and Eve. क्या आप जानते हैं कि जिस मिट्टी या धूल से आदम और हवा को बनाया गया था, वही मिट्टी से जानवरों को भी बनाया गया है। And they were made on the same day. Why did God make animals and man on the same day? और वो दोनों की ही सृष्टि जो है एक ही दिन हुई है, तो परमेश्वर ने मनुष्य को और जानवरों को उस एक ही दिन क्यों बनाया? He made the fish on the fifth day. परमेश्वर ने मछलियों को 5वें दिन बनाया And He could have made the lions and the cats and the dogs also on the fifth day. और ये जो शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनको भी परमेश्वर 5वें दिन बना सकता था। But He did not do that. परंतु परमेश्वर ने वैसा किया नहीं। He made the fish and the birds on the fifth day. 5वें दिन परमेश्वर ने पंछियों की और मछलियों की सृष्टि की। You read that in Genesis 1. आप उसे पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में। But He made the animals on the sixth day. पर परमेश्वर ने जानवरों को छठे दिन बनाया And He made man on the sixth day और मनुष्य को छठे दिन बनाया to teach man a lesson. ताकि वो मनुष्य को एक पाठ सिखा सके। What is that lesson? वो पाठ क्या है? What is the difference between the dust that makes a man and the dust that makes a dog? एक मनुष्य को बनाए गए उस मिट्टी में और एक कुत्ते को बनाए गए मिट्टी में क्या अंतर होता है? No difference. कोई अंतर नहीं है। You go a few years after a dog has died and a man has died, and you see both are dust.
यदि आप एक मनुष्य के मरने के बाद या एक कुत्ते के मरने के कुछ साल बाद उस जगह जाके देखोगे जहाँ पे वो मरे हैं, तो आपको सिर्फ़ मिट्टी-धूल ही दिखेगी, Both of them are dust, कि दोनों ही मिट्टी हैं, including the bones and everything. उनकी हड्डियाँ सब कुछ मिलाकर। So, what is the difference between that dog and that man? Really nothing. They're just the same dust they made from. उस कुत्ते और उस इंसान के बीच में क्या फ़र्क है? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों की ही जो सृष्टि है, वो मिट्टी से ही की गई है। But one thing happened. पर एक बात वहाँ पे हुआ, When God made Adam, it says he breathed into him. परमेश्वर ने जब मनुष्य की आदम की रचना की, तो कहा गया है कि परमेश्वर ने उसके अंदर श्वास फूँका And Adam became a living soul. और आदम एक जीवित प्राण बन गया। Animals have got mind, जानवरों के पास दिमाग होता है, they've got feelings, उनके पास भावनाएँ होती हैं, and they've got a willpower. उनके पास खुद की इच्छा भी होती है। Don't you know that dogs can obey you or not obey you? That is will. They've क्या आप जानते नहीं हैं कि जो कुत्ते जो हैं होते हैं, अपनी मर्ज़ी के अनुसार आपकी आज्ञा पालन करें या ना करें, ये सोच सकते got हैं। a will. Dogs have got emotions. और जो कुत्ते हैं, उनके पास भावनाएँ भी होती हैं। They can be happy, they can be angry. वो खुश हो सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं And dogs have got a mind, they can think. और कुत्तों के पास दिमाग भी होता है, तो वो सोच सकते हैं। They can understand what you're saying. आप जो बोल रहे हैं, वो बातें वो समझ सकते हैं। So, mind and emotions and will, animals also have. तो दिमाग और भावनाएँ और जो स्वयं की इच्छा जो है, वो जानवरों के अंदर भी होता है। But what the animals don't have is what the Bible calls a spirit. पर उन जानवरों के पास जो बात नहीं है, जिसे बाइबल कहता है, वो है आत्मा। That when God breathed into man, he got a spirit. जब परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर श्वास फूँका, तो उसके अंदर एक आत्मा आया And that spirit told him, even though you're made of dust, you don't belong to the dust. The spirit is always pulling man upwards. और उस आत्मा ने मनुष्य से कहा, यद्यपि तुम्हें इस मिट्टी से ही बनाया गया है, फिर भी तुम इस पृथ्वी के नहीं हो, तो उसके अंदर का जो आत्मा है, उसे ऊपर की ओर खींचता रहता है And man's body would pull him downwards. और जो मनुष्य का शरीर है, वो उसे नीचे की ओर खींचता रहता है। So there's a tussle in a man between the spirit pulling him towards God and the body pulling him down. एक मनुष्य के अंदर ऐसा संघर्ष होता है कि उसकी जो आत्मा है, वो उसे परमेश्वर की ओर ऊपर की ओर खींचता है और उसका जो शरीर होता है, वो उसे इस पृथ्वी की ओर खींचता है। That's why if a dog disobeys you, it doesn't feel any conviction about it. इसलिए ऐसा होता है कि यदि एक कुत्ते ने आपकी बात को नहीं माना, तो उसको उस बात का कोई एहसास नहीं होता। You can train a dog to obey, but it doesn't have any conviction that I disobeyed my master. एक कुत्ते को आप प्रशिक्षण दे सकते हैं कि वो आपकी बातों को माने, परंतु उसके अंदर कोई ऐसा एहसास या भावना नहीं होता। यदि उसने आपकी बात नहीं मानी, तो उसको उसका एहसास नहीं होता। You got to whip and train a dog to obedience. एक कुत्ते को मार-पीट कर उसे आज्ञा पालन करना सिखाना होता है। And when a child is like that, पर जब एक बच्चा ऐसा होता है, it's really like a dog. वो सच में कहा जाए एक कुत्ते के समान ही है। But a child has something more than a dog has. A child has got a conscience. परंतु एक बच्चे के पास जो कुत्ते के पास नहीं है, वो एक ऐसी बात होती है कि एक बच्चे के पास उसकी खुद का विवेक होता है। That's why when a child tells you a lie, if your little 5-year-old is telling you a lie, यदि एक 5 साल का आपका बच्चा जो है, वो आपको झूठ बोल रहा हो, you can see on his face that he's telling a lie. आप उसके चेहरे को देखकर बोल सकते हैं कि वो एक झूठ बोल रहा है। Because his conscience is troubling him, even though he's 5 years old. भले ही वो 5 साल का ही है, तो भी उसका विवेक जो है उसे परेशान कर रहा है I'm telling a lie to mommy. कि मैं अपनी मम्मी को झूठ बोल रहा हूँ And you can see it on that face. और आप उसके चेहरे पे ये बात देख सकते हैं। But you wait till that child is 20 years old. पर आप उस बच्चे को 20 साल का होने दीजिए। He can tell you a lie with a straight face वो आपसे एकदम सीधा चेहरा रखकर झूठ बोल सकता है and even fool you.
और वो आपको बेवकूफ़ भी बना सकता है that he's telling the truth. Why is that? कि वो आपको सच ही कह रहा है, ऐसे आपको बेवकूफ़ बना सकता है। ये ऐसा क्यों होता है? Because he's trained and killed his conscience so much that now he can tell you a lie with a straight face. उसने अपने विवेक को इतना ज़्यादा प्रशिक्षण दिया है कि उसने उसके बार-बार उसे मारा है कि अब वो आपको सीधा चेहरा रख के झूठ बोल सकता है। And even you believe that it is the truth. और आप भी यकीन कर लोगे कि वो जो बोल रहा है वो सच ही है। That is how man drifts away from God, by killing his conscience. But और ऐसे ही जो इंसान जो है परमेश्वर से दूर होता जाता है अपने विवेक को मारते हुए, बार-बार मारते हुए। we are born with a sensitive conscience. और आपकी आपकी जो पैदाइश है वो एक भावों के संवेदनशील विवेक के साथ ही हुआ है। It is impossible for a 3 or 4 year old child to tell a lie without it being manifest in his face. I'm telling a lie. एक 2 या 3 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल भी असंभव है कि वो अपने चेहरे में दिखाए बिना आपको एक झूठ को बोल सके। Because that conscience is bothering him. क्योंकि उसका जो विवेक है उसे परेशान करता है। That's the thing we lose, first of all. सबसे पहली बात तो हम यही खो देते हैं। All of us have lost it. हमने सभीयों ने इसे खो दिया है।